अमेजिंग। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी फार्मा सेकंड ईयर, बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, क्रूरता के लिए जानवरों का निवारण अधिनियम 1960। अब ये नियम की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि देख के लग रहा होगा आपको, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल के ऊपर निर्दयता दिखाना, क्रूरता दिखाना, उन्हें गलत तरीके से मारना या उनका गलत इस्तेमाल करना। तो फिर वो तो जानवर है, उसके लिए फिर हमें ऐसे कानून लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो क्या था, कई साल पहले लोग बड़े प्यार से रहते थे जानवरों के साथ। आज भी लोग घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, पेट्स एनिमल पालते हैं कि हाँ ये हमारा पेट एनिमल है, या जो भी ऐसे कुछ जानवरों को पालते हैं घर में। लेकिन क्या किसी कारण के किसी जानवर को चोट पहुंचाना, ये क्या अच्छी बातें हैं? या फिर नए आविष्कार के लिए, नई खोज के लिए किसी जानवर को पीड़ा देना, किसी को पीड़ा देना, ये हमारे क्या अच्छे संस्कार हैं? तो ये चीजें गलत मानी जाती है। हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, भारतीय सभ्यता जो है, उसमें ये चीजें गलत मानी जाती है। किसी जानवर के ऊपर हम निर्दयता नहीं दिखा सकते, उसके ऊपर हम निर्दयता से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसी के लिए हमारा एक लॉ आया जिसे हम एनिमल क्रुएल्टी एक्ट कहते हैं, जो कि 1960 में आया था। जैसे हम कुछ लैब में एनिमल्स यूज होते हैं, लेकिन अब ये एनिमल्स यूज नहीं होते क्योंकि अब सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इन पे हार्म होता था, हम इंजेक्शन देते थे, इन्हें शॉक देते थे, जैसे इंजेक्शन देना, तो ये कहीं ना कहीं उनमें हार्म करता था, उन्हें नुकसान पहुंचता था, क्योंकि वो भी तो एक जीव है। तो बात करते हैं इसमें कि पहले टाइम में जो भी था कि वो दोनों साथ में रहते थे, जानवर और इंसान साथ में रहते थे, प्यार से रहते थे, उनके अंदर फीलिंग होती है जैसे हमारे अंदर होती है। तो हम किसी एनिमल को ऐसे ही नहीं मार सकते। जैसे अब फ्रॉग हो गया, रैबिट हो गया, इन सबको हम ऐसे ही नहीं। पहले था कि हाँ ठीक है, चलो हम किसी जानवर पे कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, चूहा बिल्ली खरगोश सुअर, इन सब पे हम कर लेते हैं। लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भी एक जान होती है। तो ये सारा काम अब होगा कैसे? तो अब क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर से होगा, इनका यूज हम कम करेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होगा, सॉफ्टवेयर पे हम दिखाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अननेसेसरी पेन उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना, इंजेक्शन देना, ये सब चीजें देना थोड़ा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती थी। तो कुछ डिफिनेशंस हैं, जैसे एनिमल ऐसा कोई जीव जो ह्यूमन और एनिमल कह सकते हैं। जानवर किसे कहते हैं कि जो मनुष्य और पौधों को छोड़ के बाकी सब जीव एनिमल में आते हैं। क्रुएल्टी, निर्दयता, क्रूरता, ये क्या है? जानवरों को अनावश्यक पीड़ा देना, वो क्या कहलाता है? हमारा क्रुएल्टी। देन ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति का जन्म करना। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए इन्हें फूड और ये चीजें दी गई हैं, और ये इसमें ब्रीडिंग करेंगे अपना। देन स्टॉकिंग, उनका उचित स्थिति में भंडारा। ऐसा नहीं कि ढेर सारे जानवरों को हमने रख लिया, अब ढेर सारा स्टॉक हमने बना लिया, अब वो क्या हुआ कि वो ना उन्हें फूड मिल पा रहा है, ना तो प्रॉपर रह पा रहे हैं वो। तो ये चीजें भी प्रॉब्लम करती थी। क्वारंटीन, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान करना है। ऐसा नहीं कि वो बीमार है तो बीमारी से मर रहा है तो मर जाए, ऐसा नहीं। उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं हम उन्हें प्रोवाइड करवाएं, उन्हें सही व्यवस्थाएं दिलाएं। देन रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, उनके उचित देखभाल के लिए व्यवस्थाएं करना। देन अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें इच्छा मृत्यु, अगर वो ऐसा किसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है तो उसे इच्छा मृत्यु भी दे सकते हैं। देन कुछ कमेटी है जो इस पे कंट्रोल करते हैं इन्हें, कि भाई ऐसे हम किसी को नहीं कर सकते, मार सकते ना पाल सकते, उन्हें ऐसा बांध के नहीं रख सकते। तो उसके लिए एक नियंत्रण के लिए एक समिति बनी, जिसे हम CPCSEA, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल।
जानवरों का प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य की समिति। अब इस समिति का मेन कार्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था? तो जैसे अब क्या है कि हम पशुपालन और डेयरी के लिए तो मत्स्य पालन, पशुपालन, इन सब के लिए तो जो भी है डिपार्टमेंट गठन है ही, और इस पे कंट्रोलिंग होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, इन सब के लिए। लेकिन और सब के लिए चीजें ऐसा नहीं था, तो इनके लिए भी कंट्रोलिंग किया जाएगा। किसी एनिमल पे क्रुएल्टी नहीं होगी, इसके लिए जो लॉ बनाया गया कि 1960 में एक लॉ बनाया गया जिससे जानवरों पे हम क्या कर सके, हम कंट्रोल कर सके कि उन पे कोई निर्दयता ना कर सके। देन ऐसा कोई जानवर है जो पेन से, ऐसे किसी डिजीज से सफर कर रहा है, तो हम उसे अच्छे तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें और उसे अच्छा ट्रीटमेंट करें और वो अच्छे से उसको रखें। देन उनका रेगुलर ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि उनकी जो भी आने वाली स्पीसीज है, उनकी जो प्रजातियां, उनकी प्रजातियां कम ना हो सके। फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आते गए तो चेंजेस हुआ। 98 में आया, फिर 21 में आया, फिर 2006 में आया। देन इससे कुछ फंक्शंस भी हैं कि फंक्शंस क्या है कि इसमें पशुओं के प्रयोग के प्रजनन के लिए प्रतिष्ठित पंजीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या कोई भी ब्रीडिंग करवा रहा है कुछ भी, तो उसके लिए एक कमेटी होगी जहां पे क्या होगा, उनका पंजीकरण होगा, जो क्या करता है IAECS, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। ये क्या करेगी, उन्हें एस्टेब्लिश की गई जो इस पे कंट्रोल करेगा। और देन ऐसे हर जगह नहीं रख सकते, तो उसके लिए CSEA के अप्रूव्ड जो एनिमल हाउस है वहां रहेंगे, उनके रहने खाने की सारी चीजें व्यवस्था होगी, और लीगल तरीके से उनमें जो भी चीजें हैं उन्हें लीगल तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ पे क्रुएल्टी कर रहे हैं, फिर वायलेशन कॉज कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, तो ये चीजें नहीं। अब IAEC क्या है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी है, इसका काम है कि ये क्या करेगा कि जो भी हमारे स्मॉल एनिमल है, छोटे एनिमल हैं, उनके लिए उनका रिव्यू करना कि उनके ऊपर ऐसा कहीं निर्दयता तो नहीं हो रही है, और ये रजिस्टर्ड किससे है, CPCSE से। इसका मेन फंक्शन क्या है, रीइवेल्युएट द अप्रूव रिसर्च पर्पस बिफोर स्टडी बिगिंग। हमें अगर किसी को स्टडी पर्पज के लिए कोई एनिमल चाहिए तो उसके लिए मॉनिटरिंग करना है, देखना है, देन इंश्योर करना है कि वो गाइडलाइन को कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन इसके कुछ कंपोजिशन भी हैं, इसमें कुछ चेयरपर्सन होंगे, बायोलॉजिकल डिसिप्लिन होगी, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होंगे, वेटनरी इन्वॉल्व होगा कि उस एनिमल का केयर करें। ऐसा नहीं कहीं पे भी किसी को दे दिया, वो केयर नहीं कर रहा है, खिला नहीं रहा है, तो फिर एनिमल को लेने का क्या ही मतलब होगा। कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो उसमें उसकी देखभाल करेंगे, कंट्रोलिंग बॉडी होगी, CPCA के भी 1 मेंबर होंगे, और एक नॉमिनी भी किए जाएंगे उसमें मेंबर, तो एक आउटसाइड साइंटिस्ट होंगे, तो ऐसे एक सोशल वर्कर भी होंगे जो जानवरों के लिए रहते हैं कि भाई इन्हें हम ऐसी चीजें ना हो सके इनके साथ। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट। अब इसकी जरूरत क्यों है एनिमल एक्सपेरिमेंट की? तो देखिए क्या होता है कि हमें अगर कुछ भी चीजें बनानी है तो उसके लिए हमें क्या होता है कि मेडिसिन, अगर हमने कोई नई मेडिसिन प्रिपेयर किया है, मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया, सीरा है, हार्मोन जो भी, तो उसको हम किस पे यूज करेंगे, तो उसको हम एनिमल पे ही यूज करेंगे। तो जो भी हमारे एनिमल होते हैं कुछ सिमिलरिटी हमारी बॉडी से होती है, तो इसीलिए हम उनपे क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे और दूसरी बात कि वो पकड़ने में इजी होता है। किसी ह्यूमन पे आप करिए, वो उल्टा आपको ही मार देगा या फिर आपको ही नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन एनिमल है, इसको पकड़ लिया, देख रहे हैं कैसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, तो पकड़ने में भी इजी है, इसको इजीली दे सकते हैं। कोई डोजेस फॉर्म देना, इसको इजीली दे दिया। सेम है, किसी ह्यूमन देना हो तो लड़ाई करने लगेगा, मारने लगेगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगेगा, तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देन कमेटी कंपोजिशन, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, 2 मेंबर फॉर ईच फॉर्म, जैसे ICMR से और ICAR से 2 मेंबर होंगे। देन 2 मेंबर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफरिंग मेडिकल एंड वेटनरी डिग्री, जो ऐसे पर्सन होंगे जिनके पास वेटनरी और मेडिकल की डिग्री होगी, और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो एनिमल के वेलफेयर में इन्वॉल्व होंगे, एनिमल
जो होते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स जैसे होता है वैसे एनिमल राइट्स वाले होते हैं कि उनकी देखभाल कहीं कोई ऐसा निर्दयता तो नहीं कर रहा है, फिर घर में कोई जैसे डॉग पाला रहता है या कुछ भी रहता है, कुत्ते वगैरह पाले रहते हैं, उनको लोग खिलाते नहीं तो वो एनिमल वाले आते हैं उनकी केयर करते हैं जो भी चीजें, तो ऐसे। देन 1 मेंबर ईच फ्रॉम, जैसे लोकसभा राज्यसभा से भी एक इलेक्टेड मेंबर होंगे। देन अब इनकी इस कमेटी के ड्यूटी क्या क्या होंगी, जैसे अब ड्यूटी क्या होगा कि अब कुछ ना कुछ तो इनका काम होगा, तो ये क्या करते हैं कि एनिमल के एक्सपेरिमेंट को ज्यादातर रिकॉर्डेड करेंगे कि ताकि लोग वहां से पढ़ के फिर नया एक्सपेरिमेंट एनिमल पे ना करें, और एक रूल रेगुलेशन बनाएंगे, गाइडलाइन बनाएंगे कि जिससे क्या हो कि एनिमल का जो भी उस स्टैंडर्ड को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें कि इस एनिमल पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है तो इसके बाद फिर हम जो भी चीजें हैं उसको फर्दर आगे करेंगे। अब और ज्यादातर प्रेफर ये हो कि छोटे एनिमल्स लिए जाएं और लार्ज एनिमल को थोड़ा कम यूज किया जाए। देन छोटे एनिमल को हैंडल करना, एनेस्थीसिया देना, ये थोड़ा इजी होता है। और प्रॉपर केयर टू एनिमल बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले भी एनिमल का अच्छे से देखभाल रख रखाव करना। सेकंड कि जब हमने उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद उसको अच्छे से क्या करना होगा कि ऐसा नहीं कहीं पे भी फेंक दिया, कोई ऐसा जानवर खाएगा उसे तो उसको भी हार्म होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे हम उसको कहीं पे फेंक नहीं सकते, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होगा, फिर वो मेडिसिन है तो कहीं ना कहीं हार्म करेगा। देन मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, अब एक बार ऐसा नहीं कि एक बार किया अच्छा नहीं आया फिर से करते हैं, तो ऐसे नहीं, बार बार एनिमल को मारने से अच्छा एक बार आप करिए, प्रॉपरली करिए। देन जो भी एनिमल है उसकी वो कमेटी क्या करेगी, मॉनिटर करेगी कौन कौन से एनिमल हैं, कितने एनिमल हैं, और जो भी इंस्टीट्यूट है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कितने एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कितने एनिमल चाहिए और हमें कौन कौन से एनिमल चाहिए कितने दिन के लिए चाहिए। और जो भी कमेटी होगी क्या करेगी, एक्सपेरिमेंट को क्या करेगी, फिनिश होने के बाद वो क्या करेगी, उसमें मॉनिटर करेगी। देन पावर ऑफ एंट्री एंड एक्सपेक्ट, इसमें क्या होगा कि ये कमेटी क्या करेगी कि जो भी है वहां पे इंस्पेक्ट करेगी कि भाई यहाँ पे एनिमल्स को जैसे देखभाल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि देखभाल करना होगा कि एनिमल्स को प्रॉपर फूड मिल रहा है नहीं, खाने की चीजें मिल रही नहीं, या फिर उन्हें किस जगह पे रखा है, किस गेज में रखा है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर उसको अच्छे से अरेंज करके फिर उसके लिए ऐसा बनाया गया है बॉक्स। देन यहाँ पे उसके पानी के लिए, फूड के लिए, ये सारी चीजें ऐसे अरेंज की गई है ताकि वो अच्छे से खा सके और रह सके। देन एसेंशियल रिकॉर्ड फॉर एनिमल हाउस, कुछ जरूरी रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे फ्लोर का लेआउट अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं छत टपक रही है, पानी टपक रहा है, वहां एनिमल रखा हुआ भीग रहा है, मर रहा है, या फिर वहां पे ऐसे अननेसेसरी धूल आ रही है, डस्ट आ रही है, धूप आ रही है, तो ऐसा नहीं होना है। और स्टाफ का रिकॉर्ड ऐसा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन होना जिसको इन सब के बारे में नॉलेज हो, और उनका हेल्थ रिकॉर्ड, उनका डेली जो भी चीजें हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड का मेंटेन करना कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ऐसे होता है कभी कभी एनिमल्स तो बोल नहीं पाते तो उन्हें प्रॉब्लम रहती है, उनकी डेथ भी हो जाती है, तो ऐसा उनके साथ ना हो। देन अब ये सारी चीजें तो हो गई इसके लिए। अब अगर कोई इसको ऐसा करता है तो उसको क्या दंड भी मिल सकता है, तो इसके लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानवर के साथ क्रूरता से व्यवहार कर रहा है तो उसे कम से कम 10 रुपए जुर्माना और दोषी पाए जाने पे फिर 50 रुपए हो सकता है। लेकिन अगर वो हार्मफुल ज्यादा वो कर रहा है कि बहुत ज्यादा ही उन्हें हानिकारक हो रहा है तो 10,000 रुपए तक जुर्माना या फिर 2 साल की सजा भी उन्हें हो सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति अगर समिति द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो फिर उसे फिर क्या होता है कि उसे अगर कोई शर्त जैसे ये लगाया गया तो उसका उल्लंघन करता है तो उसे 200 रुपए फाइन देना पड़ता है। देन अब न्यू अमेंडमेंट आया 2022 में कि अगर आप किसी एनिमल को मारते हैं तो आपको 75,000 रुपए फाइन और 5 साल की सजा हो सकती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।